नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हर सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मैंने उनसे बड़ा अदाकार नहीं देखा है। अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब तो छोटे एक्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक्टर हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी ने ऐसा पंजा भिड़ाया है कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के सामने ऐसे बैठते हैं जैसे नेता राहुल गांधी हो और प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हो। ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मेरे भाई एक दिन पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा झूठ बोलते हैं, आजकल तो एक्टिंग भी करने लगे हैं। रोहित वेमुला की मौत के बाद एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तकरीर करते करते भावुक हो गए। जब भावुक हो गए तो बाहर में निकला तो मीडिया के सामने मुझसे कहा कि इमरान साहब आज तो राहुल गांधी के सामने भाषण देते देते नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए, जज्बाती हो गए। हमने कहा भाई किसी का शेर है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया। इधर मैं बैठा था, मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा कि एक एक नाम गिनाना शुरू करूं, तब तक दीपेंद्र हुड्डा बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। इनको कुछ मत बताओ, ये पिछले 10 साल में सिर्फ बेच रहे हैं। यही काम हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से करवाया गया है। पर्ची वाला मुख्यमंत्री लाके थोप दिया गया, जैसे राजस्थान में पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोपा गया है, उसी तरह से हरियाणा में थोपा गया। अंजाम ये हुआ कि इलेक्शन से 5 महीने पहले पर्ची वाले मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजना पड़ा और यहाँ पे एक नायब सिंह सैनी लाए गए। अपने आप में वो भी नायब ही है। अब उनका नाम ही नायब है तो वो मुख्य कैसे बन सकते हैं, आप अंदाजा लगा रहे हो। हालत ये है कि भाजपा की जनता समझ नहीं पा रही है कि खट्टर या नायब, नायब या खट्टर, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह को समझ नहीं आ रहा। सब गटमट हो गया है। भाजपा जा रही है, कोई ताकत यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं पाएगी। आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और एक बात, जहाँ है जैसे है बहुत खामोशी के साथ मुझे सुनिएगा जो बात कहने जा रहा हूँ। मेवात वालों, ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है। आप इस बात के गवाह हैं कि मैं आपकी खुशियों में शामिल होता रहा हूँ या ना होता रहा हूँ, लेकिन मैं आपके गम में जरूर शामिल होता रहा हूँ। जब इस इलाके के कहीं भी किसी इंसान के आंसू बहे हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी बिना किसी सियासी नफा नुकसान के आपके दरमियान में आया है। और जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे देश की पार्लियामेंट में बिठाया तो मैंने वहां खड़े होकर के पहलू खान से लेकर रकबर से लेकर के हाफिज जुनैद से लेकर के हर इंसान का नाम पार्लियामेंट में लिया है, उनके खिलाफ जुल्म और सितम को इतिहास में दर्ज हो चुकी है। पार्लियामेंट की कार्रवाई में वो नाम दर्ज है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आपके इस बेटे ने आपके लिए ये किया है, इसलिए आप पर मेरा हक है, मैं आपसे बात बहुत जरूरी कहने आया हूँ। आप बहुत जज्बाती लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ मेवात वालों, पुराना वालों, याद करो आज से 2 साल पहले का वो मंजर जब पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बनाया गया था। कोई उस नफरत के खिलाफ बोलना पसंद नहीं कर रहा था। लोग आपकी परछाइयों से दामन मचा रहे थे। ऐसे में दिल्ली में एक इंसान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इसको तो नए गांधी की जरूरत थी और वो नया गांधी राहुल गांधी आपके बीच में है। और उसका अंजाम ये हुआ कि पूरी तिकड़म लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पास नहीं पहुंच
पाई दिल्ली में। अब हालत यह है कि दो बैसाखियां हैं, एक नीतीश बाबू, दूसरी चंद्र बाबू। कब एक बैसाखी सरकी, सरकार टपकी। और दूर नहीं है वो दिन, लेकिन वो कब होगा जब हरियाणा जिता करके कांग्रेस की झोली में डालोगे। क्योंकि जिसका हरियाणा होता है उसका पूरा जमाना होता है। तो आपको करना पड़ेगा। राहुल गांधी को मजबूत करना चाहते हो, और अगर चाहते हो कि दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे, तो उसकी शुरुआत 5 तारीख से करो। घरों से निकलो, चौधरी इलियास के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओ, यहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाओ। और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जितने नफरत के अलंबरदार हैं, ये अपनी नफरत लेकर के अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? हमारे बुजुर्गों का कौल है, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैं आज कुल्हाना के नई बिछौर में 12 गांव के तमाम सरपंचों, तमाम आवाम के बीच में खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज कुल्हाना में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है राहुल गांधी जी ने चौधरी इलियास साहब को अपना प्रतिनिधि बना करके, नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी इलियास साहब को असेंबली पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने इस बुजुर्ग को असेंबली विधायक बना के पहुंचाओ, और कांग्रेस पार्टी में वापस मिनिस्टर बना करके आपके बीच में भेजे। कोशिश करूंगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बहुत है, आप कई घंटे से परेशान हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई लोग